हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। मेरे गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि कितनी भी तेज़ धूप हो, कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो, वो प्लांट हमारे गार्डन में हमेशा बने रहते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि धूप सहन नहीं कर पाते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कि ठंड सहन नहीं कर पाते हैं। ठंड आती है तो हमें उन प्लांट को अंदर रखना होता है, अरे ख़राब हो जाएंगे। तो फिर ठंड चली जाती है, गर्मी आती है तो फिर उनको गर्मी से बचाना होता है, धूप से बचाना होता है। बट जो कुछ प्लांट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, कहीं आपको उनको कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा ऐसे ही हमारे गार्डन में अगर कहे तो एक पहरेदार बनकर खड़े रहते हैं, पहरेदार के जैसे खड़े रहते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, कितनी भी भीषण गर्मी हो, कितनी भी तेज़ धूप हो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और बहुत खूबसूरत और महंगे प्लांट है। तो पहला प्लांट है फाइकस का। फाइकस बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। आप इसको कितनी भी तेज़ धूप में और कितनी भी भीषण गर्मी हो, आप इसको धूप में रख सकते हैं। गर्मी में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसका जो कोडेक्स है बहुत ही अच्छा लगता है। वो कोडेक्स तो खैर इसका बनाना पड़ता है, तो वैसे भी अगर सिंपल वाला भी लगाए तो इसको बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। हमेशा ऐसा ही हरा बना रहता है, बस आप इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिएगा तो बहुत ही सुंदर बना रहता है। और शेप आप इसको कोई भी दे सकते हैं। वो मेरा शेप वाला प्लांट है, जो मैंने इसको छोटे वाला प्लांट बनाया है, बोनसाई बनाया है। ये सिंपल वाला है। तो फाइकस बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, ये अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। फिर है कंगी पाम। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। थोड़ा स्लो ग्रो करता है बट होता बहुत सुंदर है। और हर धूप में आप इसको, छाँव में, ठंड में, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। और थोड़ा नर्सरी से ये महंगा भी आता है, शायद है ये 100-150 रुपये तक का मिलता है, छोटा सा ही प्लांट। बट होता बहुत खूबसूरत है और हमेशा ऐसे ही हमारे गार्डन में एक पहरेदार के जैसे खड़ा रहता है। फिर है हमारा ड्रेसिना की ये वैरायटी। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है और कुछ वैरायटी ऐसी होती है कि वो हमेशा छाँव में चलती है, धूप उनको सहन नहीं होती है, ठंड उनको सहन नहीं होती है। बट जो ये वैरायटी है ड्रेसिना की, ये इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, खुली धूप में रख सकते हैं, खुली छाँव में, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, ये कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। मैंने कटिंग से ऐसे ही बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं, जो कटिंग से मैंने लगाए हैं। तो एक प्लांट से आप ढेरों प्लांट तैयार भी कर सकते हैं इसके। एक और प्लांट है ये भी हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। आप इसको कितनी भी तेज़ धूप में रख सकते हैं। इसमें भी न्यू ग्रोथ हो गई है और मेरा ये धूप में ही रखा हुआ प्लांट है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इसको कई महीने पहले लाई थी, 2-3 महीने पहले लाई थी, और अब तक ये मेरा पॉलीथीन बैग में ही लगा हुआ है। इतना हार्डे प्लांट होता है, केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। पत्तों वाला प्लांट है, फ्लावर प्लांट नहीं है। फिर है अशोक प्लांट। अशोक प्लांट बहुत लोग बोलते हैं कि शुभ होता है घर में लगाना, गार्डन में लगाना। तो देखा होगा आपने, बहुत लोगों के यहाँ मेन गेट पे भी लगे रहते हैं, वास्तु के हिसाब से शुभ बताया गया है। और ये धूप में, छाँव में, आप इसको कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी तेज़ धूप हो, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और बहुत ही हेल्दी प्लांट होता है। तो इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आपके गार्डन में ये प्लांट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर है हमारा डेविल बैकबोन। डेविल बैकबोन भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, कितनी भी धूप में रख सकते हैं। हमेशा ये भी गार्डन में एक पहरेदार की तरह खड़ा ही रहता है। सर्दी में कुछ भी नहीं बिगड़ता है और कड़ी धूप में भी हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। और एक ये मेडिसिनल प्लांट है, बहुत लोगों को कम पता होगा कि ये मेडिसिनल प्लांट है, बट जो इसका दूध निकलता है वो थोड़ा बीमारी में यूज होता है। फिर है फ्लावर प्लांट, जो मधुमालती है। ये भी हमेशा ऐसे ही फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इसका। तेज़ धूप में भी जितना आप इसको धूप में रखोगे उतनी ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। तो ये भी आपके गार्डन में ज़रूर होगा, अगर नहीं है तो इसको भी ज़रूर ऐड करिएगा। और आपके पास ज़मीन है तो इसको ज़मीन में लगाइएगा। दिन में 3 बार ये अपने फ्लावर के कलर चेंज करता है। तो बहुत ही सुंदर प्लांट होता है मधुमालती। तो इसको भी ज़रूर ऐड करिएगा। फिर है अलमेंडा।
अलमेंडा भी एक हमारे गार्डन में पहरेदार बन के खड़ा रहता है, फ्लावरिंग भी करता है और हमारे गार्डन की पहरेदारी भी करता है। इतना सुंदर प्लांट होता है ये। थोड़ा इसको सहारा देना पड़ता है क्योंकि जो इसके फ्लावर होते हैं वो थोड़ा वजन होता है। जो इसकी बर्ड्स होते हैं आप देख रहे हैं कितनी हैवी बर्ड्स है, तो इस वजह से ये झुक जाता है। तो जब भी आप इसको लगाइएगा थोड़ा सहारा दे के लगाइएगा, कोई डंडी हो वगैरह तो ऐसी, तो उसको आप लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छे से चलता है। फिर है हमारा घंटी गुड़हल भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। इसको झुमका बेल भी बोलते हैं, चाइनीज़ लालटेन भी बोलते हैं। ये इतना सुंदर प्लांट होता है, मुझे बहुत मिल नहीं रहा था, मैं बड़ी मुश्किल से इसे बहुत दूर से लेके आई थी। तो ये भी हमेशा ऐसे ही फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, धूप में कुछ नहीं बिगड़ता है और हमेशा आप हमारे गार्डन की पहरेदारी करता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। थोड़ा महंगा आता है नर्सरी से, तो ज़रूर लगाइएगा, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। और कटिंग तो मैंने नहीं लगाई, शायद लगा के देखती हूँ उसकी कटिंग होती है कि नहीं होती है। फिर है हमारा कनेर प्लांट। कनेर में बहुत सारी वैरायटी आती है, तो ये भी फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, कुछ नहीं बिगड़ता है, हमेशा ऐसे ही खड़ा रहता है। अगर आपने एक बार लगा लिया फिर कहीं जाने वाला नहीं है और कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। ये वाइट कलर का है तो वो पिंक कलर का है, और भी बहुत सारे कलर आते हैं कनेर में, तो उसको भी आप लगा सकते हैं, कहीं जाने वाले नहीं है। ये प्लांट हमेशा आपके गार्डन में एक पहरेदारी करेंगे, अगर आप लगा लेते हैं तो फिर कहीं नहीं जाते हैं। फिर है हमारा मोगरा चमेली का प्लांट। अगर आप अपने गार्डन में खुशबूदार प्लांट लगाना चाहते हैं तो चमेली सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो इसको भी ज़रूर लगाइएगा। फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट होता है। जब भी मैं सुबह को उठ के अपने गार्डन में आती हूँ तो सबसे पहले मैं इनकी खुशबू लेती हूँ। इतना सुंदर ये प्लांट होता है और खुशबू तो इसकी बात ही क्या करें, पूरे गार्डन में इसकी खुशबू फैल जाती है। एक फ्लावर तोड़ के सुबह को मैं अपने पास रखती हूँ इसको, इतनी ज़्यादा इसमें खुशबू होती है। फिर एक और पत्तों वाला प्लांट है, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये फ्लावर नहीं है ऊपर की, इसके पत्ते हैं। जब इसकी न्यू ग्रोथ होती है, इसके नए पत्ते निकलते हैं तो रेड कलर के, कुछ ऑरेंज कलर के होते हैं, और मैच्योर हो जाते हैं तो अपने आप ही ग्रीन हो जाते हैं। ये कलर चेंज करने वाला प्लांट है, तो इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। ये हमेशा धूप में चलने वाला प्लांट है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही अगर आप छाँव नहीं है, छाँव में नहीं रख सकते हैं तो आप इसको फुल सनलाइट में रहने दीजिए, कहीं जाने वाला नहीं है। और आप इसको छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं, मेरा छोटे से 4 इंच के गमले में लगा हुआ है। फिर है हमारा रोज़ प्लांट। रोज़ प्लांट तो सभी के गार्डन में मिलता है, भले ही कोई गार्डनिंग करे या ना करे, रोज़ प्लांट सभी के घर में मिलेगा, क्योंकि रोज़ जो प्लांट होते हैं सभी को पसंद होते हैं। और खुशबू वाले जो देसी प्लांट होते हैं उनमें खुशबू होती है, जो हाइब्रिड होते हैं उनमें खुशबू नहीं होती है। तो मेरा ये देसी है और मैंने गमले में ही लगाया हुआ है। कुछ हाइब्रिड भी है, 8-10 वैरायटी है मेरे पास गुलाब की, तो ये भी हमेशा ऐसे ही गार्डन में बना रहता है, कहीं जाने वाला नहीं है और पूरा साल भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। जो मेरे यहाँ है देसी है, पूरा साल फ्लावरिंग करता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं और कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। फिर है हमारी कृष्ण कमल बेल, विष्णु बेल भी बोलते हैं, कृष्ण कमल भी बोलते हैं इसको, पैशन बेल भी बोलते हैं, तो राखी बेल भी बोलते हैं। तो ये भी फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, कहीं जाने वाला नहीं है और उस पर बर्ड्स भी आनी शुरू हो गई है, इतना बड़ा इसका फ्लावर होता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में लगाइएगा, फिर देखिएगा कितने अच्छे से ग्रोथ करता है। ये पूरे घर को कवर कर लेता है, इतनी जल्दी से फैलने वाला प्लांट है और फुल सनलाइट में रहता है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सर्दी में भी और गर्मी में भी। कटिंग से मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी, बट मेरी कटिंग इसकी नहीं हुई है, तो कैसे इसकी कटिंग लगाते हैं तो बताइएगा मुझे। फिर है चंपा। चंपा भी फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, इस पर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो चंपा को भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारे कलर में आता है चंपा और बहुत सारी वेराइटी भी आता है, तो चंपा भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं, ये भी हमारे गार्डन की पहरेदारी करता रहता है पूरे साल। फिर है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप 4 से 5 घंटे की धूप में रख सकते हैं। जो मेरे ये प्लांट हैं 4 से 5 घंटे की धूप में रहते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं मेरे कि बिल्कुल छाँव में रखे हैं, तो कुछ ऐसे हैं कि उन पे 4-5 घंटे की धूप आती रहती है। तो स्पाइडर प्लांट भी आप धूप में रख सकते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए। फिर है जेड प्लांट। जेड प्लांट तो एक सभी को पता है कि फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। जितना आप इसको सनलाइट में रखोगे उतनी ही इसमें शाइनिंग आएगी, उतनी चमक आएगी इसमें। और बहुत लोग बोलते हैं कि वास्तु के हिसाब से ये शुभ होता है,
बट मुझे नहीं पता इतना शुभ होता है कि नहीं। बट हाँ, मैंने बहुत सारे जो जेड प्लांट है वो लगाए हैं और सारे ही मैंने कटिंग से तैयार किए हैं इतने। और सबसे अच्छी बात है, आप इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, कोई भी आप इसकी मिनिएचर, इसका टोपी हारी कुछ भी आप इसकी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और 2 इंच की एक पत्ती से ग्रो होने वाला प्लांट है। फिर है सदाबहार विनका, तो नाम ही इसका सदाबहार है, तो हमेशा ये भी आपके गार्डन में ऐसे ही बना रहता है। हमारे गार्डन की ये भी पहरेदारी करता है। 12 महीनों फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और कटिंग से, सीड से आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं। अगर नर्सरी से लाते हैं तो 15-20 रुपये का आपको नर्सरी से भी मिल जाएगा। बहुत सारे कलर आते हैं इसमें, तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। फिर है हमारा टेबल कामनी। टेबल कामनी भी बहुत सुंदर प्लांट है। एक छोटा सा ही प्लांट है जो बड़े ट्री का जो लुक है वो देता है, बड़े ट्री की लुक देता है। छोटा सा ही प्लांट, अगर आप इसको छोटे से गमले में लगाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा तो ये बड़े गमले में लगा हुआ है, तो इसकी हेल्थ भी अच्छी है। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, धूप में भी रख सकते हैं, आप इसको छाँव में भी रख सकते हैं, आप इसको बंद घर के अंदर भी रख सकते हैं। कहीं भी आप इसको रखिए, हमेशा ये ऐसे ग्रीन बना रहेगा। बस ऐसी जगह रखिए जहाँ डायरेक्ट बारिश का पानी ना पड़े, क्योंकि उसमें ख़राब होने के चांस रहते हैं। फिर है हमारा अगेव की एक वैरायटी है, यूका की है, ये तो नहीं पता, बट बहुत खूबसूरत प्लांट होता है ये। ऊपर से आप देख रहे हैं एक फ्लावर की तरह का प्लांट है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं और कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। अगर एक बार आपने लगा लिया तो कहीं जाने वाला प्लांट नहीं है। फिर है हमारा सेफलेरा। जो सेफलेरा की सिंपल वैरायटी होती है, ग्रीन है, उसको आप धूप में रख सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो हमेशा आपके गार्डन में पहरेदार बन के खड़ा रहेगा। इतना सुंदर प्लांट होता है। और जितना भी आप इसको स्प्रे करेंगे, पानी की सिंपल पानी की स्प्रे करिएगा, उतनी इसमें शाइनिंग आती जाएगी। थोड़ी धूल जम जाती है तो थोड़ा डल हो जाता है। फिर है हमारा पोनीटेल पाम, जो इसको रिबन पाम भी बोलते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। कहीं भी आप इसको धूप में रखेंगे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और जो इसका कोडेक्स होता है नीचे का, जो वो बहुत ही सुंदर लगता है। कोडेक्स की वजह से ही ज़्यादा ये थोड़े महंगे आते हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ ज़मीन है तो ज़मीन में लगाइएगा, गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले में भी लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये भी, और फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। फिर है हमारा अगेव की वैरायटी है, जो वेरीगेटेड वैरायटी है, तो ये भी बहुत सुंदर होती है। अगर आप इसको लगाते हैं तो ज़रूर इसको लगाइएगा और धूप में रखिएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। एक बार अगर आप लगा लिया फिर कहीं ख़राब भी नहीं होता है, धूप में और सर्दी में भी, डोरमेंसी में भी नहीं जाता है। तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। और कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। अगर आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो आप जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाए तब आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। देख रहे हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। फिर है हमारा अगेव प्लांट। अगेव भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, बस थोड़ा सा इसको कांटों से बचना रहता है। जो इसके कांटे होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है इसके कांटों से, मैं बहुत कम जाती हूँ इसके पास। पानी भी अगर मैं देती हूँ तो थोड़ा फव्वारे से या पाइप से ही पानी देती हूँ इसको। तो मैं बच्चों से भी दूर रखती हूँ। तो अगर आपने लगा रखा है तो बच्चों से थोड़ा दूर रखिएगा इसको, क्योंकि इसके कांटे जो लग जाते हैं तो फिर बहुत दर्द होता है। फिर है हमारा बोगनवेलिया, फ्लावर प्लांट है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आपने एक बार लगा लिया तो फिर कहीं जाने वाला नहीं है। फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, पूरा दिन की धूप में रखिएगा। और इस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। मैंने इसकी बोंजई बना रखे हैं। मैंने इसके सारे को मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, सारे प्लांट को मैंने कट कर दिया था, काफ़ी बड़े हो गए थे। और कट करने के बाद भी इन पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है, सभी पे ही। बहुत सुंदर प्लांट होता है और कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। फिर है हमारा गोरी चोरी टिकोमा का, ये भी फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट होता है। एक बार अगर आपने लगा लिया, ये भी हमेशा आपके गार्डन की पहरेदारी करेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। बहुत सारे वैरायटी आती है, बहुत सारे कलर भी आते हैं इसमें, तो इसको भी ज़रूर लगाइएगा। और कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है, तो ये भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। फिर है हमारा गुड़हल हिबेकस का, तो ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। इसको भी 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए होती है, तो इसको आप लगा सकते हैं। और एक बार अगर आप लगा लेते हैं फिर कटिंग से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा
टेक्सासेज। तो ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। आप देख रहे हैं इसकी सिल्वर कलर की जो पत्ती है और पिंक कलर के फ्लावर है, कितने सुंदर लग रहे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगता है और कटिंग से इजीली ग्रो होने वाला प्लांट होता है। आप इसको फुल सनलाइट में रखिएगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप इसको कितनी भी तेज़ सर्दी में रखिएगा, कितनी भी तेज़ धूप में रखिएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। एक बार अगर आप लगा लेते हैं तो हमेशा आपके गार्डन में ऐसे ही पहरेदारी करता रहेगा। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और जिस भी आप कोने में इसको रख दोगे उस कोने की सुंदरता को दुगनी कर देता है। इतना सुंदर प्लांट होता है, तो इसको भी आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा। फिर है हमारा यूफोरबिया मिली। तो ये भी पूरा साल फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और इसको भी अगर आप एक बार लगा लेते हैं, ये भी हमेशा हमारे गार्डन की पहरेदारी करता है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। और कटिंग से इजीली ग्रो होने वाला प्लांट होता है। फुल सनलाइट में रखिएगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है लेंटाना। लेंटाना भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, बहुत सारे कलर में आता है। येलो कलर है, रेड कलर है, एक ऑरेंज कलर है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट होता है। एक बार ले आइएगा, फिर ये भी कहीं जाने वाला नहीं है। और इसमें अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और आप नर्सरी से लाना चाहते हैं तो 20 से 25 रुपये का आपको मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। फिर है कोचिया। कोचिया भी एक फ्लावर प्लांट नहीं है, बट फ्लावर से भी कम नहीं है, क्योंकि जब ये बुशी हो जाता है तो एकदम ग्रीन रहता है। फुल सनलाइट में जितना भी आप इसको धूप में रखोगे उतनी ही इसमें शाइनिंग आएगी, उतना ही ये ग्रो करेगा। फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, बट ये सीजनल होता है, गर्मी गर्मी ही चलता है। सर्दी में आके ये जो इसके शीड्स होते हैं वो शीड बनने लगते हैं और प्लांट ख़राब हो जाता है। और नर्सरी से ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 15 से 20 रुपये का आपको मिल जाता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट होता है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि सनलाइट में चलते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कि धूप में नहीं चल पाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, छाँव में ही चलते हैं। तो वही सब मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं। तो वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि कुछ लोगों को पता होता है कि कौन से प्लांट हमें धूप में नहीं लगाने चाहिए तो कौन से लगाने चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत लोग इसी वजह से लगा भी नहीं पाते हैं कि अरे हमारे घर में तो धूप ही नहीं आते, कैसे प्लांट लगाए, या हमारे घर में तो धूप इतनी रहती है हमारे प्लांट नहीं चल पाएंगे। तो जो भी मैंने प्लांट शेयर किए हैं वो फुल सनलाइट में चलने वाले प्लांट हैं, इनको आप लगा सकते हैं और हमारे गार्डन की पहरेदारी करने वाले प्लांट हैं। थैंक यू।